ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 13वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 15। श्लोक है, बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 15 है, बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। श्लोक फिर से, बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। श्लोक का संधि विच्छेद है, बहि अन्तः च भूतानां अचरं चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं च अन्तिके च तत्। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 15 का संधि विच्छेद दोबारा, बहि अन्तः च भूतानां अचरं चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं च अन्तिके च तत्। शब्दों के अर्थ है, तत् अर्थात वह, भूतानां अर्थात प्राणियों के, बहि अर्थात बाहर, चान्तः इसमें दो शब्द है, च अंतः, जैसे यहाँ श्लोक में शब्द आया है अंतश्च, तो चान्तः अर्थात च अंतः, च अर्थात और अंतः अर्थात अंदर, अचरम अर्थात अचल है, चरम अर्थात चलायमान, एव अर्थात भी है, सूक्ष्मत्वात् तत्, सूक्ष्मत्वात् तत्, सूक्ष्मत्वात् अर्थात अति सूक्ष्म होने से, तत् अर्थात वह, अविज्ञेयम अर्थात जाना नहीं जाता, च अर्थात और, तत् अर्थात वह, दूरस्थम अर्थात दूर में स्थित है, च अर्थात फिर भी, तदंतिके है, तत् अंतिके, तदंतिके इसमें दो शब्द है, तत् अंतिके, तत् अर्थात वह, अंतिके अर्थात निकट है। शब्दों के अर्थ दोबारा, तत् अर्थात वह, भूतानाम अर्थात प्राणियों के, बहि अर्थात बाहर, चान्तः च अंतः, श्लोक में जो शब्द आया है अंतश्च,
उसे यहाँ दिया है चांतः, इसमें च अंतः, च अर्थात और, अंतः अर्थात अंदर है, अचरम अर्थात अचल है, चरम अर्थात चलायमान भी है, चलायमान, एव अर्थात भी है, सूक्ष्मत्वात् तत्, सूक्ष्मत्वात् अर्थात अति सूक्ष्म होने से, तत् अर्थात वह, अविज्ञेयम अर्थात जाना नहीं जाता, च अर्थात और, तत् अर्थात वह, दूरस्थम अर्थात दूर में स्थित है, च अर्थात फिर भी, तदंतिके, तत् अंतिके, तत् अर्थात वह, अंतिके अर्थात निकट है। अभी श्लोक का अर्थ है, वह प्राणियों के बाहर और अंदर है, अचल है, चलायमान भी है, अति सूक्ष्म होने से वह जाना नहीं जाता और वह दूर में स्थित है, फिर भी वह निकट है। अभी तक हम 13वें अध्याय में समझ रहे हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, यही सच्चा ज्ञान है। और इसीलिए ही हमने सबसे प्रथम अर्जुन रूपी क्षेत्र जो है उनके बारे में, जैसे भगवान ने बताया कि वो किस प्रभाव वाला है, तो वो संक्षेप में मेरे से सुन। इसलिए 13वें अध्याय में शुरू के श्लोकों में अर्जुन रथ के बारे में इन बातों को समझाया हुआ है कि सब जगह अर्थात भक्ति मार्ग में चारों युगों में उस एक की ही महिमा है। एको सतविप्रा बहुधा वदंती, वो एक ही सच्चा ब्राह्मण है जिनकी अलग अलग रूपों में महिमा की हुई है। और ऐसे विकार रूपी क्षेत्र जो संघात है उसे जानने की बात की, वो भी इसी तरह से जैसे और आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं वैसे ही है, लेकिन भगवान के प्रवेशता के बाद उनमें जो गुण है उन्हें भी यहाँ बताया हुआ है। और इसके अलावा उनकी स्थिति के बारे में भी बताया कि जैसे वो सदैव आध्यात्मिक चिंतन में लगे रहते हैं और वास्तव में उनके बारे में जानना यही ज्ञान है, और बाकी मनुष्य गुरुओं के द्वारा जो भी बताया जाता है वो सारा अज्ञान है। इसके अलावा इस बात को बताया कि इस तरह से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात अर्जुन रथ और उनके सारथी परमपिता, इन दोनों के बारे में जानने से अमरता का अनुभव होता है, क्योंकि वो परम ब्रह्म परमेश्वर वही सत और असत इन दोनों से भी परे है, आदि रहित भी है। तो उनके इस मूल स्वरूप को जो जान लेते हैं, जो तीनों गुणों से परे है, तो वो फिर अमर लोक का अनुभव करने लगते हैं। अब उनकी क्षमता के बारे में भी बताया, क्योंकि अर्जुन रथ का परिचय दिया जा रहा है सात्विक क्षेत्रज्ञ अर्थात परम पिता का, तो किस प्रभाव वाले हैं उसे भी बताया जा रहा है। सब और हाथ पैर वाला, सब और आंख, एकाग्र मन रूप मस्तक वाला, सब और मुख वाला, सब और कान वाला भी है, और इस संसार में अपनी योग ऊर्जा से सबको घेरे हुए है। अर्थात वो अपना आत्मा अपनी संपन्न स्टेज में याद की ऐसी स्थिति धारण करती है जैसे परम धाम में परम पिता शिव बैठे तो है, लेकिन अपने प्रभाव से वो सर्वशक्तिवान है, सारी आत्माओं को अपने घेरे में लिए रहते हैं। इसी तरह से ये परम ब्रह्म रूपी अर्जुन रथ वाली आत्मा भी परम पिता से नीचे है, शिव समान बन जाती है
तो सबको अपनी योग ऊर्जा के घेरे में ले लेती है। और तीसरा नेत्र उनका तीखा हो जाता है तो बुद्धि से तीनों लोकों को, तीनों धाम को साथ में वाइब्रेशन के द्वारा सबको बुद्धि रूपी नेत्र से देख पाती है। इसी तरह से उनकी स्थिति के बारे में और बताया कि वो इस सृष्टि पर रहने पर भी अनासक्त रहते हैं और अनासक्त होकर ही सारे सृष्टि के पालन पोषण करता भी बनते हैं, और तीनों गुणों से रहित होते हुए भी सब गुणों का भोग करने वाले हैं। तो इस तरह से उनकी स्थिति बताई कि सृष्टि पर होने के बावजूद भी वो किस तरह से अनासक्त और उपराम रहते हैं। और आज के श्लोक में और उनकी स्थिति के बारे में बताया है कि वो प्राणियों के बाहर और अंदर भी है। और वो प्राणियों के बाहर और अंदर है, इस बात को भक्ति मार्ग वालों ने तो सर्वव्यापी के रूप में लिया, लेकिन 10वें अध्याय में तो हमने इस बात को स्पष्ट समझा है कि वास्तव में भगवान प्राणियों के अंदर निवास नहीं करते हैं, बल्कि उनकी जो याद की शक्ति है वो शक्ति प्राणियों के अंदर, आत्माओं के अंदर चलती है, याद की शक्ति, योग ऊर्जा। तो यहाँ भी इसी बात को स्पष्ट किया है कि वो प्राणियों के बाहर और अंदर है। इसी तरह से वो सदैव इस सृष्टि पर है, लेकिन अचल है, चलायमान भी है, और अति सूक्ष्म होने से, क्योंकि भगवत गीता के 8वें अध्याय में हमने इस बात का उल्लेख देखा है, अति सूक्ष्म है, अनोरणीयाम सन्मनुस्मरेत्य। तो ऐसे अति सूक्ष्म होने के कारण अनु से भी अनुरूप है, तो वो आंखों से दिखने में नहीं आता है, इसीलिए इतना आसानी से उन्हें कोई जान भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सृष्टि तो आंखों के भरोसे पे है और उससे तो ये चीज दिखती नहीं, तो इसीलिए अति सूक्ष्म होने से वो जाना नहीं जाता, और वह दूर में स्थित है, इतना दूर में स्थित है अर्थात पृथ्वी से बहुत दूर, और फिर भी वह निकट भी है। अब दूर में स्थित होते हुए, रहते हुए भी वो निकट कैसे है, उसे हम क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में समझते हैं। तो इसी श्लोक का अध्याय 13 के श्लोक नंबर 15 का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, वह करंट जैसी योग ऊर्जा से ही प्राणियों के बाहर और अंदर है, मन बुद्धि से सदा अचल है, जड़ देह से चलायमान भी है, अति सूक्ष्म होने से वह अज्ञानियों द्वारा देखा या जाना नहीं जाता, और वह देह दुनिया से दूर आत्मलोक अर्श में स्थित है। फिर भी वह खोपड़ी रूपा सहस्रासार अर्थात परम ब्रह्म लोक में रहते भी नंबरवार स्मृति द्वारा ज्ञानियों के निकट है। तो सबसे पहली बात यहाँ बताया है कि वो प्राणियों के बाहर और अंदर है। कैसे? तो करंट जैसी योग ऊर्जा से ही। परमपिता शिव जो है वो शक्ति का अखुट भंडार है, और उनकी वो शक्ति ही योग ऊर्जा के रूप में मनुष्य आत्माओं में चलती है। तो करंट जैसी योग ऊर्जा के द्वारा ही प्राणियों के बाहर और अंदर है। साथ में इस सृष्टि पर वो होते हुए भी मन बुद्धि से सदैव अचल है। इस दुनिया में तो सदैव देहभान के कारण हलचल होते ही रहती है, लेकिन वो इन सब आत्माओं के संबंध संपर्क में आने के बावजूद भी उनकी स्थिति पर शंख का रंग नहीं लगता है, जैसे कि कमल पुष्प है। तो ऐसे वो सदैव सबसे उपराम है, तो मन बुद्धि से सदैव अचल है, जड़ देह से चलायमान भी है, और अति सूक्ष्म होने से अज्ञानियों द्वारा देखा या जाना नहीं जाता है। वो देह की दुनिया से दूर आत्मलोक अर्थात अर्श में स्थित है। परम पिता उनका धाम तो इस सृष्टि से पार, जिसे मुसलमानों में भी कहा जाता है खुदा 7वें आसमान में रहते हैं। जो आसमान हमें दिखता है वो इतना दूर है,
कि उसकी असीम सीमा का ही कोई अंत नहीं पा पाया अभी तक। और परम पिता तो सातवें आसमान में रहते हैं, अर्थात ही बहुत दूर, जिसे ही आत्मलोक कहा जाता है। अंग्रेजों में इसे सुप्रीम एबोर्ड कहा है, सोल वर्ल्ड कहा है, और मुसलमान उसे खुदा अर्श में रहता है ऐसे कहते हैं। तो देह की दुनिया से बहुत दूर, दूर में वो स्थित है। अब इतना दूर में स्थित होते हुए भी वो निकट भी है। वो निकट कैसे है? तो खोपड़ी रूपा सहस्रासार, अर्थात परम ब्रह्म लोक में रहते भी नंबरवार स्मृति द्वारा ज्ञानियों के निकट है। परम धाम में उनका निवास होने के बावजूद भी, अर्थात तो अपनी स्थिति से तो सदैव शांति धाम वासी है। जो हमने समझा, इस सृष्टि पर आने के बावजूद भी उन पर शंका रंग नहीं लगता है। वो अपनी स्थिति में ही अचल और अडोल होते हैं, और उनके समान जो बन जाते हैं अर्जुन रथ अर्थात ही महादेव, तो वो भी इसी तरह से अचल अडोल सदैव मन बुद्धि से निश्चय बुद्धि बनते हैं, संख्य रंग में नहीं आते हैं। तो इसी तरह से वो निराकार परम पिता तो ऐसी शांति धाम की, निर्वाण धाम की स्टेज में है ही है। उनके समान बनने वाली आत्मा भी इसी तरह रहती है, जिसके लिए बताया खोपड़ी रूपा सहस्रासार, अर्थात इतनी ऊंची परमधामी स्टेज उनकी बन जाती है, निराकारी स्टेज। तो परम ब्रह्म लोक में रहते हुए भी स्मृति द्वारा ज्ञानियों के निकट है। तो जितनी जो याद करते हैं गहराई से और निरंतर, तो उतना ही उन्हें साथ अनुभव होते हैं। जिसके लिए मुरलियों में महावाक्य आता है, जितना तुम बच्चे मुझे याद करते हो उतना मैं तुम बच्चों के साथ हूँ। तो स्मृति के द्वारा वो सदैव नजदीक ही रहते हैं। अब यहाँ जो बात बताई है, खोपड़ी रूपा सहस्रासार परम ब्रह्म लोक, इसी संबंधित परम ब्रह्म लोक के लिए नीचे फुटनोट दिया हुआ है। पंचमुखी ब्रह्मा का ऊर्ध्वमुखी मुख ही परम ब्रह्म है, जो पुरुषोत्तम संगम युग में भी सदा उपराम है, क्योंकि महादेव पार्ट भी शिव का है। तो परम ब्रह्म लोक अर्थात ही परम पिता शिव वैसे तो पांच मुख ब्रह्मा के दिखाए जाते हैं, लेकिन उसमें से जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है, मुकर्रर तनधारी, तो वही ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा है। और वही ऐसी सदैव ही उपराम स्टेज में रहते हैं। अर्थात इस देह और देह की दुनिया में रहते हुए भी जैसे वो मन बुद्धि से सदैव अचल है, किसी के प्रभाव में नहीं आते, इसी तरह से वो देह की दुनिया से दूर है, अर्थात सदैव ही मन बुद्धि से उपराम रहते हैं। और इसमें और एक बात बताई है कि महादेव पार्ट भी शिव का ही है। तो किस तरह से है उसे हम पॉइंट के द्वारा समझेंगे ही। साथ में ही खोपड़ी रूपा सहस्रासार अर्थात क्या, तो इस बात को भी पॉइंट में बाबा ने वार्तालाप में बताया है, तो उसे भी हम समझेंगे। क्योंकि भक्ति मार्ग में तो ये माना जाता है कि ये सहस्रासार ऐसी कोई शक्ति है जो मस्तक में रहती है, और कुंडलिनी शक्ति या आठ चक्र जागृत होने पर ये शक्ति पूरी तरह मस्तक में चढ़ जाती है, और वो व्यक्ति फिर पूरी तरह से मुक्तावस्था को अनुभव करता है। तो वास्तविकता इसकी क्या है, इसे हम पॉइंट के द्वारा समझेंगे। और वो स्थिति सबसे पहले किस तरह जो अव्वल नंबर परम ब्रह्म है वो बनाते हैं, उसे भी हम समझेंगे। इस श्लोक में विशेष बात यहाँ बताई है, परम पिता शिव साकार तन में प्रवेश करने के बाद उन दोनों की स्थिति प्रभाव क्या है, उसके बारे में यहाँ श्लोकों में बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो इस श्लोक में यही बताया है, जैसे कि ऊपर के श्लोक में हमने समझा था कि वो सब और हाथ पांव वाला है, योग ऊर्जा से सबको घेरे हुए रहते हैं। तो आज के श्लोक में बताया हुआ है कि वो जो याद की ऊर्जा की ताकत है वही सब प्राणियों के,
अंदर भी चलते रहते हैं। जितना जितना उन्होंने अपनी आत्मा रूपी बैटरी में याद के द्वारा शक्ति भरी है, तो शक्ति ही सबके अंदर चेतना शक्ति के रूप में चलती है। और ऐसे होते हुए भी वो मन बुद्धि से अचल है और अति सूक्ष्म होने के कारण कोई उन्हें जान नहीं सकते हैं। दूर परम धाम में स्थित होने के बावजूद भी वो ज्ञानियों के स्मृति के द्वारा नजदीकी है। और इस श्लोक में जो बात आई है अचल होने की, तो इसके लिए ही 12वें अध्याय का तीसरा अध्याय 12 का श्लोक नंबर 13, इसमें हमने समझा था कि वो सदैव ही पर्वत शिखरस्थ रहते हैं और अचल अडोल चेतन ध्रुव तारा मुहाफिक स्थिति में रहते हैं। तो वही वास्तव में ध्रुव तारा है जिनका भक्ति मार्ग में गायन है अचल अडोल रहने के रूप में। और इसके अलावा अति सूक्ष्म होने की जो बात है कि अनु से भी अनुरूप है, इसके लिए हमने 8वें अध्याय का जो श्लोक है अनुरनियाम सन्मनुस्मरेत्य, इसे हम पहले ही समझ चुके हैं। अभी इस श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद श्लोक में जो बातें बताई हुई है उस संबंधित पॉइंट्स। वह करंट जैसी योग ऊर्जा से ही प्राणियों के बाहर और अंदर है और मन बुद्धि से सदा अचल है। जड़ देह से चलायमान भी है। अति सूक्ष्म होने से वह अज्ञानियों द्वारा देखा या जाना नहीं जाता और वह देह दुनिया से दूर आत्मलोक अर्श में स्थित है। और फिर भी वह खोपड़ी रूपा सहस्त्रासार परम ब्रह्म लोक में रहते भी नंबरवार स्मृति द्वारा ज्ञानियों के निकट है। पंचमुखी ब्रह्मा का ऊर्ध्वमुखी मुख ही परम ब्रह्म है, जो पुरुषोत्तम संगम में भी सदा उपराम है, क्योंकि महादेव पाठ भी शिव का है। वह करंट जैसी योग ऊर्जा से ही प्राणियों के बाहर और अंदर है और मन बुद्धि से सदा अचल है। जड़ देह से चलायमान भी है। अति सूक्ष्म होने से वह अज्ञानियों द्वारा देखा या जाना नहीं जाता और वह देह दुनिया से दूर आत्मलोक अर्श में स्थित है। और फिर भी वह खोपड़ी रूपा सहस्त्रासार परम ब्रह्म लोक में रहते भी नंबरवार स्मृति द्वारा ज्ञानियों के निकट है। पंचमुखी ब्रह्मा का ऊर्ध्वमुखी मुख ही परम ब्रह्म है, जो पुरुषोत्तम संगम में भी सदा उपराम है, क्योंकि महादेव पाठ भी शिव का है। अभी श्लोक संबंधित पॉइंट्स है। पहले है वार्तालाप नंबर 1748, डिस्कशन नंबर 1748, 24 मिनट 24 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। वह योग ऊर्जा से ही प्राणियों के अंदर है। शिव क्या है? शिव ज्ञान और योग का अपार भंडार है। वो इस सृष्टि पर जब आता है मुकर्रर रथ में, तो उस मुकर्रर रथ के द्वारा हर एक इंद्रिय से वो अपार शक्ति प्रवाहित होती है। सबसे जास्ती सक्रिय कौन सा अंग है? आंखें। आंखों से, हाथों से वो प्रवाह सबसे जास्ती होता है।
तो हर आत्मा एक प्रकार का पात्र है। कोई मन बुद्धि रूपी पात्र छोटा, कोई बड़ा, कोई मीडियम, नंबरवार पात्र है। जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं वो क्या है? पात्र है, बर्तन, छोटा बर्तन, बड़ा बर्तन। जो जैसा बर्तन संगम युग में वो उतना ही ज्ञान योग की पावर अपने में भर लेता है। वो पावर पहले जन्म से लेकर के और कलयुग के अंतिम जन्म तक काम देती रहती है। ज्यों-ज्यों वो पावर घटती जाती है, त्यों-त्यों कहते हैं कि 4 अवस्थाओं से पसार होता है। पहले सतो प्रधान, फिर सत्व सामान्य, फिर रजो, फिर अंत में तमो प्रधान हो जाता है। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 1057, बीसीडी नंबर 1057, 46 मिनट 46 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। वह मन से सदा अचल है। मनुष्य को भगवान कहा ही नहीं जाता। क्या किसको कहा जाता है? जो मन वाला है, मन चलाने वाला है या चंचल मन वाला है, वो भगवान हो ही नहीं सकता। या तो पुरुषार्थ करके मन को अमन बना दे। क्या बना दे? निश्चल बना दे। मन अचल अडोल हो जाए। जैसे शिव बाप है, उसका मन चलायमान होता है क्या? नहीं चलायमान होता। पुरानी दुनिया में आता है, पतित सड़ी हुई दुनिया में आता है, पतित तन में आता है, विकारी चोले में आता है और विकारी चोलों का संग भी करता है। क्या संग करता है? इसलिए जहां इस संग की यादगार बनी हुई है, उस पहाड़ का नाम ही क्या रख दिया? माउंट आबू। क्या? दुनिया की जितनी भी बदबू वाली आत्माएं हैं, जिनकी दुनिया में बहुत बदबू उड़ती है ज्ञान ग्लानि की, वो सारी वहां इकट्ठी हो जाती हैं पहाड़ के मुआफिक, उस बाप के पास जाकर। तो इतनी पतित दुनिया में इतने पतित शरीरधारियों के संपर्क संसर्ग में आता है, फिर भी मन अचल अडोल रहता है। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 2216, बीसीडी नंबर 2216, 38 मिनट 38 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। वह बुद्धि से सदा अचल है। अमर बनाने वाली आत्मा सुप्रीम सोल जिसे कहा जाता है, जो कभी मरती ही नहीं, त्रिकालदर्शी है, कभी भी अनिश्चय बुद्धि नहीं होती, सदैव निश्चयात्मक बुद्धि। कहा ही जाता है सदा शिव, सदैव निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी।
वो ही तो अमरलोक बना सकता है जो स्वयं कभी मृत्युलोक का वासी बनता ही नहीं है। लोग समझ लेते हैं उस साकार व्यक्तित्व को, जो सन 76 से पहले बाप को जानता था, है? नहीं जानता था। जब नहीं जानता था तो निश्चय बुद्धि था या अनिश्चय बुद्धि था? है? अनिश्चय बुद्धि था। तो वो आत्मा स्वर्ग स्थापन नहीं कर सकती, स्वयं स्वस्थिति में स्थित नहीं हो सकती, क्योंकि स्वयं देहभान में होती है। और जो देहभान में है वो दूसरों को रुलाने के निमित्त बनता है या नहीं बनता है? है? बनता है। परसेंटेज में हो सकता है कि कोई कम बनता है, कोई ज्यादा बनता है, लेकिन बनता तो है ना। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2237, वीसीडी नंबर 2237, 28 मिनट 28 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अति सूक्ष्म होने से वह अज्ञानियों द्वारा देखा या जाना नहीं जाता। जैसे आत्मा इन आंखों से नहीं दिखाई देती, निराकार है, शरीर के अंदर है, ऐसे ही वो परमपिता आत्माओं का बाप वो भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता तो है, किसी मुकर्रर तन में पार्ट बजाता तो है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में किसी को दिखाई सदैव नहीं दिखाई पड़ता। मान लेते हैं मेरी आंखों के सामने है, तो इन आंखों से वो चीज दिखाई देती है क्या? दिखाई देती है। इन आंखों से तो अपनी आत्मा भी नहीं दिखाई देती, दूसरे की आत्मा भी नहीं दिखाई देती। तो जो अति सूक्ष्म ते सूक्ष्म है वो कैसे दिखाई देगा? वो डायरेक्टर पर्दे के पीछे रह करके जिस तन में प्रवेश करता है उसके द्वारा हमको ऐसी ज्ञान की पावर भरता है नंबर 1, और उस ज्ञान के आधार पर, ज्ञान माने जानकारी, उस जानकारी के आधार पर हमको अपनी आत्मा का परिचय और आत्माओं के बाप का परिचय भी देता है, माने अपना परिचय भी देता है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 164, वीसीडी नंबर 164, 8 मिनट 8 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। वह देह दुनिया से दूर अर्श में स्थित है। जिसे अंग्रेज लोग कहते हैं सोल वर्ड, सुप्रीम एबोर्ड, मुसलमान लोग कहते हैं अर्श, खुदा अर्श में रहता है, रूहें भी वहां से आती हैं, रूहानी बाप भी वहां से आता है। और हिंदुओं की गीता में तो पूरा एक श्लोक बताई दिया है, न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। वो मेरा परम धाम है जहाँ जाकर के मनुष्य आत्मा इस कलयुगी पापी दुनिया में वापस नहीं आती।
जहां सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता, मैं उस धाम का रहने वाला हूं। तुम बिंदु बिंदु आत्माओं के साथ मैं वहां रहता हूं। तुम्हारे भी वहां शरीर नहीं होते, लेकिन तुम्हारी अविनाशी आत्मा वहां विराजमान होती है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 952, डिस्कशन नंबर 952, 21 मिनट 21 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है खोपड़ी रूपा सहस्रासार। उन्होंने 8 चक्र दिखाए हैं, रीढ़ की हड्डी के नीचे से लेकर के और नाभि, हृदय, यहाँ और यहाँ और यहाँ से लेकर के यहाँ तक सहस्त्रासार 8वां चक्र, ये 8 चक्र दिखाए हैं। सहस्त्रासार अर्थात वो ब्रह्मा जिसकी 1000 भुजाएं होती हैं, 1000 भुजाओं के सहयोग से वो राजधानी स्थापन कर लेता है। प्रजापिता ब्रह्मा, उसको सहस्त्रासार के रूप में दे दिया। सबसे नीचे जो चक्र है, कहते हैं वहां कुंडलिनी सोई पड़ी है। क्या? वहां शक्ति, कुंडलिनी शक्ति सोई पड़ी है। अगर उसको हमने जागृत कर दिया तो वो ऊपर चढ़ते चढ़ते सहस्त्रासार में जब पहुंचेगी तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वास्तव में ये अष्ट देवताओं की बात है। ये 8 धर्म से निकले हुए श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिनके आधार से नई दुनिया की स्थापना होती है। वो जब जागृत हो जाते हैं तो सारा विराट पुरुष जागृत हो जाता है, सारी दुनिया में परिवर्तन आता है। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 3340, बीसीडी नंबर 3340, 2 मिनट के बाद स्टार्टिंग के बाद से ही लिया हुआ पॉइंट है परम ब्रह्म लोक। साकार मुकर्रर रथ धारी जो आत्मा है वो शांति धाम भी है और सुख धाम भी है। शांति धाम कैसे? शांति धाम ऐसे कि जब पक्का निश्चय बैठ जाएगा कि ये है शिव बाबा का प्रैक्टिकल रूप है, शिव बाबा, शिव भी है और उसमें साकार बाबा भी है, तो बुद्धियोग कहाँ जाएगा सारा? जिनको जिनको निश्चय बैठता जाएगा उनका बुद्धियोग कहाँ जाएगा दुनिया में है? सामान्य आत्माओं के लोक में परमधाम जाएगा या विशेष परमधाम है कोई शांति धाम, विशेष आत्माओं का धाम, वहां जाएगा जिन्हें कहते हैं सूर्यवंशी आत्माएं, असल सूर्यवंशी। हाँ, कहाँ जाएगा? है परम ब्रह्म में जाएगा। कौन हुआ अव्वल नंबर परम ब्रह्म है? चक्कर वो पड़ गए। हाँ, मुकर्रर रथधारी जो आत्मा है वो मुकर्रर रथधारी आत्मा ही परम ब्रह्म भी है। परम ब्रह्म है या नहीं है? और उसमें परम पिता है या नहीं, जिसका कोई पिता नहीं,
तो परम ब्रह्म भी है, परम पिता भी है। ब्रह्मा जो रहने का स्थान होता है ना आत्मा का, आत्मा कहाँ जाके रहती है? माँ के गर्भ में रहती है ना। हाँ, तो देखो वो ब्रह्मलोक, वो शांति धाम भी है, वहां ही हर दुनिया की आत्मा को निश्चय बुद्धि बनने के बाद वहां ही शांति मिलेगी, उसी की याद में है, जिसमें शिव बाबा भी है, शिव बाबा, और जिसमें है, वो शंकर ताऊ है कि नहीं, वो भी है ना, नहीं है? हाँ, और सुखधाम भी है कि नहीं? सुखधाम कैसे है? सुखधाम कैसे है? अरे उसे याद करेंगे तभी सुख मिलेगा, पहचानेंगे तभी याद करेंगे ना, पहचानेंगे नहीं तो सुख मिलेगा? हाँ, याद कैसे करेंगे? शांति और सुख का स्थान तो एक ही। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2563, VCD नंबर 2563, 17 मिनट 17 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। परम ब्रह्म लोक में रहते भी नंबरवार स्मृति द्वारा ज्ञानियों के निकट है। तो ऐसे ही जो पहला ब्रह्म है मनुष्य सृष्टि का, जिसे परम ब्रह्म कहा जाता है, उस परम ब्रह्म में भी शिव बाप प्रवेश करते हैं, तो ये तो पक्का हो जाता है कि वो मुकर्रर रहता है। तो मुकर्रर रहता है तो छोड़ के जाएगा, या जैसे बोला है मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं, याद करते हो तो तुम्हारे साथ हूं, याद नहीं करते हो तो तुम्हारे साथ नहीं हूं, भले मुकर्रर रथ में आता हूं, मुकर्रर रूप से रहता हूं, तुम हमेशा समझो शिव बाबा इसी। तो बताया, शर्त लगा दी, याद करोगे तो मैं फौरन हाजिर हूं, हाजिर नाजिर। तो इतनी बात पक्की होने का मतलब है कि याद ही कंपलसरी है, याद करेंगे तो ताकत मिलेगी, नहीं करेंगे तो ताकत नहीं। अगला पॉइंट VCD नंबर 2714, VCD नंबर 2714, 34 मिनट 34 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। पंचमुखी ब्रह्मा का ऊर्ध्वमुखी मुख ही परम ब्रह्म है। पहले पहले तो गीता ही प्रसिद्ध है ना शास्त्रों में, भगवान का सुनाया हुआ, डायरेक्ट सुनाया हुआ, मुकर्रर रथ से सुनाया हुआ, चारों मुखों से सुनाया हुआ नहीं, जो ब्रह्मा के अधोमुखी मुख हैं, ऊर्ध्वमुखी पांचवा मुख भी है, हाँ, उस मुख से सुनाया हुआ ज्ञान सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माएं आखिर तक समझ जरूर जाती है, और समझने के बाद उसी परम ब्रह्म को याद करती है। परम ब्रह्म क्यों कहा? इस मनुष्य सृष्टि का पिता क्यों नहीं कहा? अरे सृष्टि रचने के लिए बाप की जरूरत होती है कि अम्मा की जरूरत होती है? किसकी जरूरत होती है? मां चाहिए ना। तो वो शिव सुप्रीम सोल जो परम पुरुष है, पुरुष माने आत्मा, आत्माओं में परम पार्टधारी है, वो इस सृष्टि पर आकर के उस आत्मा को खोज लेती है,
कौन सी आत्मा? जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच की सबसे पावरफुल आत्मा भी है, हीरो पार्टधारी भी है, और साथ साथ वो उसमें वो भी गुण है। दुनिया की जितनी भी माताएं हैं उन माताओं में सबसे जास्ती सहन शक्ति का भी गुण है। क्या? अब सहन शक्ति का गुण होगा तो सहन करेगा, करेगा ना। अच्छा, अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 2739, बीसीडी नंबर 2739 1 घंटा 5 मिनट 1 आवर 5 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ऊर्ध्वमुखी मुख पुरुषोत्तम संगम युग में भी सदा उपराम है। तो फिर तो 4 ब्रह्मा मौजूद हैं। क्या? एक तो है ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा, ऊपर को मुख वाला, जो 5वां मुख कहा जाता है पंचानन। तो वो तो हो गया ऊपर का मुख, जो ऊपर ही बुद्धि बनी हुई है। 24 घंटे ऊपर रहे तब प्रत्यक्ष होगा कि मिनट 2 मिनट 10-20 सेकंड बुद्धि ऊपर रहे बाकी नीचे आ जाए तो कहेंगे? कब कहेंगे? हाँ, 24 घंटे बुद्धि जो है ऊपर वाले में ही लगी रहे। कहाँ ऊपर वाले में? शिव, शिव आत्मा ज्योति बिंदु ही बुद्धि में बैठा रहे। क्या? ज्योति बिंदु के अलावा और कोई दिखाई न पड़े। अगला पॉइंट है ऑडियो नंबर 468, ऑडियो नंबर 468 5 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। महादेव पार्ट भी शिव का है। परमात्मा शिव के 3 बच्चे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, पहलौती की औलाद। उनमें सबसे बड़ा बच्चा कौन हुआ? देवदेव महादेव कहा जाता है, वो अभी मैं हूँ। मैं हूँ का मतलब ये नहीं है कि शिव कोई अलग है, साकार में व्यक्तित्व पर्सनालिटी, और शंकर कोई अलग व्यक्तित्व पर्सनालिटी है। नहीं, बोलने वाली जो सोल है, सुप्रीम सोल, वो शंकर के अंदर बोल रही है कि महादेव का पार्ट बजाने वाला भी मैं हूँ उसके अंदर। वो तो सिर्फ याद में रहता है। ये निमित्त भाव की महानता है। कोई में अहंकार आ जाता है कि हमने किया, या महादेव जो टाइटल आया वो हमारी अपनी करनी से आया, हमने सेवा की। नहीं, जो कुछ भी है वो सब अपने से ऊपर वाले को अर्पण कर देना। इसी में महानता है। हम बच्चों को भी यही चाहिए। इस समय हम जो भी सेवा करते हैं, जो भी तन, जो भी मन, जो भी धन अर्पण करते हैं, वो सब बाप दादा को समर्पित करते हैं। और निर्माण भाव से ये अंदर से पक्का कर लें कि हर प्रकार की जो ये सेवा बाप दादा करते हैं, हम नहीं करते। हम तो समूह प्रधान आत्मा बन चुके हैं। समूह प्रधान आत्मा तो कोई सेवा नहीं कर सकती। जो भी सेवा करते हैं वो बाप दादा करते हैं। तो उनसे निमित्त भाव से समझने से एक ही शरीर के अंदर 2 सोल कार्य कर रही है। एक है सिर्फ आत्मिक की स्थिति में रहने वाली और परमात्मा बाप को याद करने वाली सोल। राम की सोल कहो, प्रजापिता की सोल कहो,
उसको देवादिदेव कहूँ, हीरो पाठधारी कहूँ, वो मनसा सेवा के आधार पर ही सारी शक्तियां प्राप्त कर लेता है। जो गायन है योग बल से विश्व की वार्ता है। जब योग बल से विश्व की वार्ता ही मिल सकती है तो क्या नहीं हो सकता। सिर्फ मनसा को एकाग्र करने की ही तो बात है। तो शिव साकार में अलग नहीं है, शंकर भी साकार में अलग नहीं है, लेकिन दोनों की साकारी स्टेज नहीं है। स्टेज से एक है सदैव निराकारी स्टेज में रहने वाला, एक ही पर्सनालिटी के द्वारा, एक ही शरीर के द्वारा, और एक है भोसली आकारी स्टेज में रहने वाला और आखिरी निराकारी स्टेज में रहने वाला शंकर, जिसे कहा जाता है। इस तरह से आज के श्लोक संबंधित पॉइंट्स को हमने समझा है। जो श्लोक में उल्लेख आया है, सभी प्राणियों के अंदर योग ऊर्जा की शक्ति करंट की तरह चलते रहती है, और वही परम ब्रह्म जो है, परम पिता शिव और परम ब्रह्म का ये स्वरूप परम ब्रह्म परमेश्वर, तो ये मन बुद्धि से अचल है, सदैव सूक्ष्म होने के कारण अज्ञानियों के द्वारा देखा नहीं जा सकता है। इन आंखों से देखने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि वो अति सूक्ष्म रूप वाले हैं। और साथ में बताया कि जो खोपड़ी रूपा सहस्रासार अर्थात परम ब्रह्म लोक में रहते हुए भी वो ज्ञानियों के स्मृति द्वारा निकट है। तो ये जो पंचमुखी परम ब्रह्म है, जो सदैव परम धाम जैसी स्टेज में रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में रहते हुए भी वो सदैव ऊर्ध्वमुखी है, और इस सृष्टि पर रहने के बावजूद भी वो सदैव उपराम है, क्योंकि बुद्धि में उनके सदैव ज्योति बिंदु आत्मा रहती है, और किसी के भी देह को दैहिक दृष्टि से वो देखते नहीं। तो उपराम अर्थात मन बुद्धि की ऐसी स्टेज जो इस देह की दुनिया से पूरी तरह से निराले। तो इस तरह से आज के श्लोक का अर्थ हमने समझा है। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक है 10वें अध्याय का 32वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 32, जिसमें विभूति योग में हम अलग अलग प्रकार की विभूतियों के बारे में समझ रहे। विभूति अर्थात वो ऐसी हस्तियां जिन्होंने भगवान से अपनी क्षमता अनुसार आत्मा रूपी बैटरी में शक्ति भरी है, और उन्हीं के द्वारा भगवान इस सृष्टिगत कार्य को कराते हैं। तो इसमें से आज के क्लास में और अगली विभूतियों के बारे में 10वें अध्याय का 32वां श्लोक है। सर्गा नाम आदिरंतश्च मध्यम चैवा हम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्या नाम वादः प्रवदतामहम्। श्लोक दोबारा। सर्गा नाम आदिरंतश्च मध्यम चैवा हम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्या नाम वादः प्रवदतामहम्। अर्थात हे अर्जुन, सारी सृष्टियों का आदि आदिदेव, मध्य स्लामियों का आदम और अंत महाकाल मैं ही हूँ। विद्याओं में आध्यात्मिक विद्यालय विश्वविद्यालय की सर्वोच्च राजयोग विद्या हूँ, और सत्य असत्य के वाद विवाद कर्ताओं का सत्यवाद भी हूँ। तो यहाँ बताया हुआ है इस सृष्टि का आदि मध्य और अंत कहाँ से होता है, तो वो करने वाला भी मैं ही हूँ, अर्थात आदि देव और महाकाल रूपी विभूति। तो इसके लिए तो हमने पहले ही समझा है कि महादेव जो अविचलित रूप से योग ऊर्जा के द्वारा परम पिता के साथ जुड़ जाते हैं,
तो जैसे परमपिता शिव इस सृष्टि के आत्माओं के पिता है, तो ऐसे ही महादेव भी इस सृष्टि के मनुष्य आत्माओं के पिता भी है। साथ में सृष्टि का पूरी तरह से बुराइयों का अंत करता महाकाल भी बनते हैं। साथ में अध्यात्म विद्या विद्या नाम अर्थात विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ विद्या आध्यात्मिक विद्या राजयोग विद्या वो भी हूँ, और सत्यवाद भी मैं हूँ। इसी श्लोक संबंधित यहाँ रेफरेंस श्लोक 9वें अध्याय का 18, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18, इसमें उल्लेख आया हुआ है जो आदि मध्य और अंत करता। तो यहाँ भी इसी तरह का उल्लेख है, उत्पत्ति विनाश और स्थिति हूँ। आगे है अगला श्लोक। इन सब श्लोकों में आदि मध्य अंत कर्ता का ही उल्लेख है। 7वें अध्याय का 6वां, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 6, इसमें भी उल्लेख आया है अहम कृष्णस्य जगत प्रभवः प्रलय, अर्थात उद्गम भी हूँ और उत्पत्ति करता विनाश करता हूँ। 9वें अध्याय का 7वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 7, इसमें भी उल्लेख आया है कि कल्पांत काल में सभी मेरे में समा जाते हैं और सृष्टि के आदि काल से उन्हें छोड़ता हूँ। तो शुरुआत करने के भी निमित्त है और अंत में सब समा जाते हैं, तो विनाश करता भी। और 10वें अध्याय का 34, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 34, इसमें भी उल्लेख आया है मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम, अर्थात सारे संसार का लोप करता प्रलय करता महामृत्यु और जड़ जंगम रूप में पैदा होने वालों का भविष्यगत उद्गम भी हूँ। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट और श्लोक का उच्चारण देखते हैं। इस श्लोक में भी भगवान की विभूतियों का ही कथन है, भगवान ने इन विभूतियों को बताया है। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादं प्रवदतामहम्। अर्जुन सर्गाणाम आदिह मध्यम च अंता अहम एव। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ। विद्यानाम अध्यात्म विद्या, विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या हूँ। च प्रवदताम वादा अहम, और वाद विवाद कर्ताओं का वाद हूँ। अर्जुन सर्गाणाम आदिह मध्यम च अंता अहम एव। विद्यानाम अध्यात्म विद्या च प्रवदताम वादा अहम। भावार्थ, हे अर्जुन, सारी सृष्टियों का आदि आदिदेव, मध्य स्लामियों का आदम और अंत महाकाल मैं ही हूँ। विद्याओं में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की सर्वोच्च राजयोग विद्या हूँ और सत्य असत्य के वाद विवाद कर्ताओं का सत्यवाद भी हूँ। अब तुम बच्चों को ये बातें शिव बाबा ही पढ़ा। पहला पॉइंट है बीसीडी नंबर 952, बीसीडी नंबर 952, 41 मिनट के बाद का पॉइंट है सारी सृष्टियों का आदि आदिदेव, मध्य स्लामियों का आदम। अब तुम बच्चों को ये बातें शिव बाबा ही पढ़ाते हैं। वो है ज्ञान का सागर। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बनकर आता है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि के बीज में ही प्रवेश करता है। उस मनुष्य सृष्टि के बीज को, आदि पिता को सभी धर्म के लोग मानते हैं। क्रिश्चियन लोग उसे एडम कहते हैं,
मुसलमान लोग उसे आदम कहते हैं, जैनी लोग उसे आदिनाथ कहते हैं, और हिंदुओं में वो आदिदेव के नाम से प्रसिद्ध है। तम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण। वही शंकर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, जिसका कोई बाप नहीं। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। और उससे ये मनुष्य सृष्टि रूपी उल्टा झाड़ पैदा होता है। इस झाड़ में पहले पहले बीज है बाप, जिसके लिए गीता में कहा गया है, हम बीज प्रदप पिता। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज डालने वाला पिता हूँ। बीज सदैव ऊपर में होता है, झाड़ नीचे होता है। और सारी मनुष्य सृष्टि का बीज भी एक ही है। गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1385, डिस्कशन नंबर 1385। 48 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अंत महाकाल। गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। इसका अर्थ हद और बेहद में जानना चाहता। जो आदि है सो अंत है। यज्ञ के आदि में जब शिव बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो किस में आते हैं? जिसमें आते हैं वही आदि पुरुष। और अंत में जब सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा तो कौन बचेगा? अंत में वही एक बचेगा जिसका कभी अंत नहीं होता है। हद में ये कहाँ पर मतलब बताया था? हद में गुरुओं ने अपने अपने ऊपर रख लिया है। शिवो हम ही भगवान हैं, जबकि ऐसा तो है नहीं। गुरु नानक तो आते ही मध्य में हैं, कलयुग के मध्य में आते हैं। ये तो सृष्टि 4 युगों की है। चारों युगों में जो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्मा है, एक दिन का अंतर ही नहीं है। वो है आदि पुरुष, उसका नाम है अकाल पुरुष। कालों का काल, महाकाल, अकाल मूर्त। उसकी मूर्ति भी है। काल उसे नहीं खाता, वो महाकाल है। सारी दुनिया को काल के गाल में ले लेता है, लेकिन उसको काल नहीं खा सकता। इसलिए कहा जो आदि सो अंत। परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आया। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 36, बीसीडी नंबर 36। 31 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है विद्याओं में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की सर्वोच्च राजयोग विद्या। परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है, जगत गुरु बन करके आया हुआ है। वो शिक्षा दे रहा है।
आध्यात्मिक विश्वविद्यालय खोला हुआ है, स्पिरिचुअल गॉडली यूनिवर्सिटी खोली हुई है, जिसमें स्पिरिट को, आत्मा को पावरफुल बनाने का अभ्यास सिखाया जाता है। उस अभ्यास को कोई भी गरीब हो, अमीर हो, जो अभ्यास परमपिता परमात्मा इस समय राजयोग का सिखा रहा है, उस अभ्यास को कोई भी मनुष्य मात्र, लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, काना हो, उस अभ्यास को पालन कर सकता है, सीख सकता है। परमात्मा बाप आकर के इस यूनिवर्सिटी में कोई फीस नहीं लेते उस अभ्यास को सीखने के लिए। कोई के पास धन नहीं है, कोई जरूरत नहीं है धन देने की या धन कमा करके देने की, सारा जीवन वो अभ्यास सीख सकता है। ऐसी ऊंची से ऊंची पढ़ाई पढ़ाता है जो पढ़ाई कोई मनुष्य मात्र नहीं पढ़ा सकता। मनुष्यों ने जो कॉलेजेस खोले हुए हैं, यूनिवर्सिटीज खोली हुई हैं, उनमें इंजीनियर बनावेंगे, डॉक्टर बनावेंगे, मैकेनिक बनावेंगे, लेकिन परमात्मा बाप आकर ऐसी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जिसमें मनुष्य को देवता बनाया जाता है। दुनिया के इतने बड़े बड़े राजाएं हुए हिस्ट्री में, उन छोटे बड़े राजाओं को राजाई करना, कंट्रोलिंग पावर किसने सिखाई? अरे किसी ने तो सिखाई होगी। सब क्यों नहीं राजा बन जाते? राजघराने में सबका जन्म क्यों नहीं हो जाता? ये तो परमात्मा बाप में ही ये शिफ्ट है, जो आकर के मनुष्य मात्र को ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहा है कि अगर वो ठीक से पढ़ाई पढ़े तो अपनी बुद्धि को सतो प्रधान बना करके नर से नारायण जैसा देवता बन सकता है, एक ही जन्म में। ऐसे नहीं जो मनुष्य गुरु कहते हैं अनेक जन्म हम पुरुषार्थ करेंगे तब कहीं एक जन्म में जाकर के हम स्वर्ग में जावेंगे, देवता बनेंगे। नहीं, इसी जन्म में इन्हीं आंखों से इस नारकीय दुनिया को स्वर्ग में पलटने के लिए परमात्मा बाप आया हुआ है। उस स्वर्ग का गायन भारतवर्ष के हिंदू शास्त्रों में तो है ही है। क्रिश्चियन लोग उसको पैराडाइज कहते हैं, वो भी मानते हैं कि पैराडाइज में कृष्ण का राज्य था। हे कृष्ण नारायण वासुदेव, कृष्ण का ही दूसरा नाम नारायण है। मुसलमान लोग भी कहते हैं जन्नत थी, इस दुनिया में ही जन्नत थी। जन्नत में एडम और ईव का राज्य था, उस आदिदेव का राज्य था। अभी फिर से परमात्मा बाप आकर के गारंटी करते हैं कि तुम इस राजयोग को सीख करके मनुष्य से देवता बन सकते हो। ये तो 10वें अध्याय की रिवीजन को हमने समझा है। अभी एक बार आज के श्लोक को पढ़ करके आज का क्लास पूरा करते हैं। आज का श्लोक है 13वें अध्याय का 15वां, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 15 है। बहिरंतश्च भूतानां
अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थम चान्तिके च तत्। श्लोक फिर से। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थम चान्तिके च तत्। अर्थात वह करंट जैसी योग ऊर्जा से ही प्राणियों के बाहर और अंदर है, मन बुद्धि से सदा अचल है और जड़ देह से चलायमान भी है। अति सूक्ष्म होने से वह अज्ञानियों द्वारा देखा या जाना नहीं जाता और वह देह दुनिया से दूर आत्मलोक अर्श में स्थित है। फिर भी वह खोपड़ी रूपा सहस्रासार अर्थात परम ब्रह्म लोक में रहते भी नंबरवार स्मृति द्वारा ज्ञानियों के निकट है। और परम ब्रह्म के लिए यहाँ नीचे फुटनोट में दिया हुआ है, पंचमुखी ब्रह्मा का ऊर्ध्वमुखी मुख ही परम ब्रह्म है, जो पुरुषोत्तम संगम युग में भी सदा उपराम है, क्योंकि महादेव पार्ट भी शिव का है। तो इस तरह से यहाँ उनकी स्थिति के बारे में बताया हुआ है कि उनकी योग ऊर्जा की ताकत ही सभी में चलती है नंबरवार अपने क्षमता अनुसार, और इस दुनिया में होते हुए भी वो इस सृष्टि से उपराम भी है, इसलिए ऊर्ध्वमुखी मुख दिखाया जाता है। मन बुद्धि से वो सदैव ही अचल है और साथ में स्मृति के द्वारा परम धाम निवासी होने के बावजूद भी ज्ञानियों के स्मृति द्वारा निकट है। तो जो जितनी याद करते हैं उतना वो नजदीक और साथ महसूस करते हैं। और इस श्लोक में जो उल्लेख आया है मन बुद्धि से सदैव अचल है, इसी के लिए हमने 12वें अध्याय का 3रा श्लोक समझा था रेफरेंस में। इसमें भी उल्लेख है अचल अडोल चेतन ध्रुव तारा, तो सदैव अचल और अडोल रहता है और अति सूक्ष्म है, इसलिए आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो 8वें अध्याय का जो 9वां 10वां श्लोक है, जिसमें अनोरनियम सन्मनु स्मरेत्य ऐसा उल्लेख है, तो अनु से भी अनुरूप अर्थात अति सूक्ष्म है। इस तरह से 10वें अध्याय के 32वें श्लोक के रिवीजन के साथ आज हमने 13वें अध्याय के 15वें श्लोक में विशेष बात समझी है कि उनकी स्थिति इस सृष्टि पर कैसे रहती है। वो सदैव ही उपराम है, सदैव अचल है और प्राणियों में उन्हीं की और सर्वशक्तिवान की ऊर्जा करंट की तरह चलते रहती है। ये आज के श्लोक का अर्थ है और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।